तुम वहां गए क्यों जब जानते थे कि ये उनकी चाल थी? मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था। समझ नहीं आ रहा, आखिर इस औरत ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, हो सकता है शायद किसी ने जबरदस्ती करवाया हो। मगर किसने? कुछ ढूंढ रही हो क्या? इसे तुम्हें कुछ चीजें बताने का वक्त ही नहीं मिल पाया रिजा के बारे में। ये उसके कमरे से मिली है। क्या ये? मुझे नहीं पता और इसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है। अदालत के किडनैप होने के बारे में पता चलेगा तो वो भागता हुआ यहां आ जाएगा। सीजर के आते ही उस तासीन को जान से मार डालेगा बिना कुछ सोचे समझे। पापा बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सच कह रहे थे। सली अंकल ने उन्हें फंसाया था। सीजर आलम दारोगलू, सुहान कोरलुदाग, आपको पुलिस ने घेर लिया है, सरेंडर कर दो। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं तुम अंदर ही हो, सरेंडर कर दो। सीजर! देखो, सब खत्म हो गया है, अब हम भाग नहीं सकते। चलो। पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। क्या? सीजर क्या कर रहे तुम हो? मेरी मदद करो, इसके लिए मैंने तुम्हें मजबूर किया था, समझ गई? हमें एक्टिंग करनी होगी, वरना मेरे साथ साथ तुम भी फंस जाओगी। मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया था। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो, समझ गई? कोई भी नहीं मानेगा कि तुम जबरदस्ती मुझे किडनैप करके यहाँ लाए थे। कोई माने या ना माने, ये बात साबित करना आसान नहीं होगा। चलो अब आओ। वर्सीसा, बाहर निकलो, हमारी तरफ से एक आखिरी वार्निंग है। आगे मत आना। ये क्या कर रहे हो मैंने तुम? कहा ना, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब भागने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम बेकसूर हो। सच सामने आ गया क्या? हाँ, वो बच्चा हमें मिल गया है। उसके बयान से पता चला है कि मर्डर होने का असली टाइम क्या था। सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि उस वक्त तुम उस एरिया में मौजूद नहीं थे। वो बच्चा चश्मदीद गवाह बन गया है और हम सच जान गए हैं। बेटा, देखो और बताओ इनमें से कौन था।
जिसने उस दिन जंगल में उस आदमी को मारा था। घबराने की जरूरत नहीं है। असली कातिल कौन है? उसने बताया? क्या उसने कातिल को पहचान लिया? एक बच्चे के बयान की वजह से तुम लोग मुझे यहां नहीं रख सकते। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या उन्होंने इस सली को मारा? आपको यकीन है क्या? दरअसल वो बच्चा साफ साफ कुछ बता नहीं पाया। उसने कहा कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाया जब ये सब हुआ, पर उसने जैसा हुलिया बताया वो ताहसीन कोरलुदाग से मैच होता है। तो शायद पापा ने ये ना किया हो। हाँ, मुझे उनसे कुछ सवाल करने थे, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर ले आया था। क्योंकि मिसेस फ्यूजन के केस में भी प्राइम सस्पेक्ट मेरे पापा ही थे, इसलिए आपको ऐसा लगता है ना? एक बच्चे के कहने पर आपने ऐसा किया। ये सही नहीं है। आप दोनों के केस में गलत साबित हुए हैं। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। हमारी तहकीकात अभी भी जारी है। सुहान ने बिल्कुल सही कहा। मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि मेरी मॉम के केस को लेकर हमारा शक गलत था। मेरी मॉम को कोरलुदाग ने नहीं मारा। सली ने यह सब कुछ सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए किया था। ऐसा क्या हुआ सीजर जो तुम उसे बचा रहे हो? कैसे पता कि कोरलुदाग ने यह सब नहीं किया? ये रिजा के कमरे से मिली है। क्या हुआ भाई? मेरे कमरे में कोई आया था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। इस सीडी को सबूत के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसे तुमने चोरी किया है। इस सबूत को गलत तरीके से हासिल किया गया है। पर देखिए, असली सवाल तो यहाँ पर यही है, वो सीडी रिजा के कमरे में पहुंची कैसे? हो सकता है कि सली उसी से बात कर रहा हो। श्री ने भी तो यही कहा था ना। रिजा सली अंकल को ब्लैकमेल कर रहा था। जब सली अंकल ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की होगी, उसने उनको मार दिया होगा। हाँ, ये भी तो हो सकता है। सुहान, 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 तुमने बहुत बड़ी गलती की है।
तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान। ये तुमने क्या कर दिया उस्मान? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या हुआ, सुनकर कैसा लगा? अच्छा मजाक था। हाँ? हमेशा हंसते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग खुश रहते हैं, राइट? मैनेजर साहब। जी सर। जितनी जल्दी हो सके उस्मान को नौकरी से निकाल दीजिए। जैसा आप कहें सर। लेकिन रिजा सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुहान मैम के पापा इस होटल के मालिक हैं, तो आज से इस होटल का मालिक तासिन कोल्लूदाग नहीं, होटल का मालिक मैं हूं। अब इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। नौकरी तो तुम्हारी जानी ही थी। अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर दोबारा यहां दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। सीजर अब मेरा पीछा जरूर करेगा। मॉम की मौत के पीछे रिजा का हाथ जरूर है, मुझे पूरा यकीन है। सली अंकल भी शामिल थे। अब सली को किसने मारा था मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर मेरी मॉम के मर्डर को प्लान करने में रिजा उसके साथ शामिल था तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं। हाँ, ये याद आया। तुम भूल तो नहीं गए? तुम अभी तक आजाद घूम रहे हो, जबकि तुमने भी कल से अब तक काफी जुर्म किए हैं। ऊपर से तुम यहां मुझे एडवाइस दिए जा रहे हो। अब चौंक क्यों गए? कानून को हाथ में लिया, पुलिस ऑफिसर को हॉस्टेज बनाया। पुलिस को तुमने अपना काम करने से रोका है। खून के इल्जाम में ना सही, पर इस सब के लिए तुम्हें जेल जरूर होगी। इन्वेस्टिगेशन सही से हो पाए इसलिए तुम कस्टडी में रहोगे, और अगर तुम यहां से दोबारा भागे तो इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, और मैं भी कुछ नहीं करूंगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सुबह तक तुम जेल में रहोगे। देखा, सच ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता तासिन। इतने सालों तक जो कुछ तुमने किया है, एक ना एक दिन उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। एक दिन मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा मेरी बान, और उस दिन तुम्हारी खुशियों का अंत होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। पर सच कहूं तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूं कि उतने खुश तुम कभी भी नहीं हुए होंगे। और इसकी वजह जानते हो तासिन? इसकी वजह कोई और नहीं, मैं हूं। मैंने ही उस बेचारे बच्चे को किडनैपर से बचाया था। काश वो लोग उस बच्चे को किडनैप करने वाले को भी पकड़ ले। तासिन, क्या हुआ? कहाँ रह गया वो? सली की गन कहाँ है? जैसा आपने कहा था, हलमदार के घर के पीछे छिपा दी। तो पुलिस ने ठीक से ढूंढा नहीं। वैसे हमने प्लान चेंज कर दिया है। जाकर उस गन को निकालना और उसे वहां रख दो जहां बच्चे को रखा था। मगर भाई, अगर मैं वहां गया तो पकड़ा जाऊंगा। यही तो हम चाहते हैं। यही तो हमारा नया प्लान है। देखो, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कह रहा हूं तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ? पैसों की बारिश होगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, तुम्हारी बीवी और बच्चे तुमसे खुश हो जाएंगे। वो सब होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। कितना पैसा दोगे तुम मुझे? जितना तुम्हें चाहिए। कोल्लूदाग खुद को बचाने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है, और इस वक्त तो वो तोल मोल भी नहीं कर सकता।
क्या तुम भी मेरी हालत देखने आए हो? चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा आपने ऐसा क्यों किया। वो एक दूसरे को मार डालेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। उन दोनों के लिए यही सही है। थोड़ा वक्त साथ में बिताएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इसके बारे में उनके वकील जानते हैं? माँ, बुलंद, आप तो बाहर गई थी ना? आप आंटी के घर जाने वाली थी ना? जाने तो वाली थी, पर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ। जहरा कहाँ है? मैंने आज रात के लिए उसे छुट्टी दे दी है। मुझे लगता है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। बुलंद, कैसी हो तुम बानो? माफ करना, मैंने ऐसे अचानक आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा मत कहिए। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तुम लोग बैठकर आराम से बातें करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। काफी थक गई हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तासन कोलुदाक को जेल हो गई। सीजर भी पकड़ा गया, पर उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। तुम लोग बैठकर बातें करो। इस सब के लिए सॉरी। हमेशा से तुमने मेरी मॉम की मौत का इल्जाम रिजा पर ही डाला। तुमने कहा था कि उसी ने तुम्हें फंसाया है, और मैं तुम पर भरोसा भी कर रहा था। पर अब मैं सब जानता हूं। आज तक तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर एक बात तो मैं जान गया हूं कि तुमने मेरी मॉम को नहीं मारा था। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मुझे सच जानना है। अगर तुम सब सच बता दोगे तो उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कम से कम एक बार तो अपनी जिंदगी में अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करो कोलुदाक। सब कुछ तो दे दिया है मैंने। चाहते क्या हो तुम? मुझे तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए कोलुदाक। कैसा वादा चाहिए? आज के बाद तुम मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाओगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा साथ दोगे, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। अगर मैं डूब गया तो तुम भी मेरे साथ साथ डूब जाओगे। तुमने गलत कहा। रिजा का तुम्हारी मां की मौत से कोई वास्ता नहीं। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, मगर सली असली कातिल है। सच सामने आ ही गया। सली ये सब कुछ अपनी मर्जी से क्यों करेगा? अगर उसको ये ऑर्डर तुमने नहीं दिया तो जरूर किसी और ने दिया होगा। वजह यही है, वो चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को मार डालें। इतने सालों तक मैंने एक सांप पाल रखा था। नफरत करता था वो मुझसे। वैसे
क्या अब रिजा को बचाने का फैसला किया है तुमने? मैं किसी को नहीं बचा रहा। मुझे जवाब दो। सच जानना है मुझे, समझे? जवाब दो मुझे कोरनुदाग। आखिर तुम रिजा को क्यों बचाना चाहते हो? उसे बचाकर क्या मिलेगा तुम्हें?